देखो आगे सभी, एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर वाली जो हमारे पास एक ट्रेन है। मतलब क्वेश्चन जो कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड बन सकता है, बस से रिलेटेड बन सकता है, या और क्या हो सकता है, ज़्यादा से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बनाया तो हेलीकॉप्टर हो सकता है। ये साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ख्याल से कम ही बनेगा, लेकिन बस सोचती है जिसकी थोड़ी सी लेंथ भी है, साइकिल तो छोटी सी है उसकी लेंथ नहीं है, ठीक है, जिसकी लेंथ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अब देखो क्वेश्चन टू टाइप के बन सकते हैं यहाँ से। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि एक ट्रेन है, उसकी लेंथ भी गिवन है, मान लेते हैं उसकी स्पीड भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। लेंथ जो वो हमारे पास है उसकी 100 मीटर, ठीक है, मान लेते हैं स्पीड जो वो इसकी है, बोल कितनी है इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं 180 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर लेते हैं, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे मतलब एक आवर में 54 किलोमीटर जा रहे हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं है हमारी ट्रेन, बिल्कुल स्लो है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे जा रही है, ठीक है। तो स्पीड भी ले ली हमने, इसकी लेंथ ले ली। अब एक क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये आएगा पेपर में, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। या तो ये बोलेगा कि एक पोल है, एक खंबा है, ठीक है, बिजली का खंबा है, पोल है, जो मर्जी ले लो, पोल होता है, कोई आदमी होता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ठीक है, या कोई ट्री होता है, कुछ भी होता है, इनमें से कोई एक, या तो पोल हो, या तो ट्री हो, या तो कोई पर्सन हो, या तो कोई पॉइंट हो, ठीक है, इन चार में से कोई भी होता है, या कोई ऐसी चीज जिसकी लेंथ जो वो 0 मान के चले हम। क्या इस पोल की जो वो कुछ लेंथ है? नो इसकी हाइट जरूर है, लेकिन इसकी जो हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है ना वो 0 है, क्योंकि पोल तो यहाँ पे खड़ा है। अब इसकी एस से जो वो कोई लेंथ नहीं है, इसको हम 0 मान के चलेंगे। अब आप बोलेंगे इसकी तो लेंथ होगी, थोड़ी सी चौड़ाई तो होगी इसकी, लेकिन इसको हम 0 मान के चलेंगे। जैसे कोई पेड़ है, अब मान लेते हैं पेड़ है यहाँ पे, अब दोनों बोलेंगे पेड़ की भी थोड़ी सी चौड़ाई तो होगी, मान लेते हैं इसकी हाइट तो इसकी जरूर है, लेकिन आगे की तरफ जो वो इसकी, मैं थप्पड़ लगाऊंगा अगर किसी ने दांत निकाला बाहर, ठीक है। देखो ये है हमारा ट्री, इसकी जो वो हॉरिजॉन्टल जो भी हमारी लेंथ है वो जो वो 0 मान के चलेंगे इन क्वेश्चन, चाहे वो पोल हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे कोई पॉइंट हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको 0 मान के चलेंगे। अब देखो क्या क्वेश्चन है, अब ये बोलेगा कि इस पोल को पार करना है, इस पोल को पार करना है, कितना जो वो डिस्टेंस इसको, मतलब कितनी जो वो टाइम इसको लगेगा, या तो टाइम नहीं है हमारे पास, लेंथ भी है और स्पीड भी है, कितना टाइम लगेगा इसको बताइए, सोचो जरा। अब देखो दो चीजें हमारे पास है, ठीक है, स्पीड भी है और डिस्टेंस। क्या हमारे पास डिस्टेंस है? सोचो जरा थोड़ी देर, क्या हमारे पास डिस्टेंस है? क्योंकि ये तो लेंथ है, वो भी ट्रेन की लेंथ है, डिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं। सोचो तो क्या करना है। अब हमारा टाइम का फॉर्मूला ये बोलो जरा, टाइम का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, स्पीड हमारे पास है। स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। जब सॉल्व करते हैं वैसे यूनिट लिखते नहीं, लेकिन फिलहाल आप सोच लो कि 54 जो आगे किलोमीटर पर आवर है यहाँ, तो 54 जो स्पीड लिखी, डिस्टेंस सोचो जरा कितनी है, इसी में डिस्टेंस हुआ है। 100 सोचो सोचो सोचो, देखो तो यही तो तुम लोग को सीखना है, यही तो कंसेप्ट है इसका। जब भी ट्रेन जो वो यहाँ से आगे निकलेगी, इस पोल, अभी देखो पोल को पार किया इसने, पोल से पीछे है ना अभी, Yes, पार किया कि नहीं किया? अभी नहीं किया। नहीं। अब जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ट्रेन जो वो अभी यहाँ से पहुंची, ठीक है, यहाँ से पहुंची, और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो जो यहाँ पे है, मान लो थोड़ी देर यहाँ, क्या पोल को पार किया? अभी नहीं किया पार, क्योंकि जो इसका फर्स्ट वाला जो यहाँ पे इंजन है वो यहाँ पे है और लास्ट वाला यहाँ पे है, क्योंकि पोल के बीचों बीच अभी पार नहीं किया। अब देखो, अब ट्रेन जो वो आगे निकल गई, यहाँ जैसे निकल गई ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन जो आगे निकल गई और इसका जो लास्ट हमारा डिब्बा है वो जो वो यहाँ पे क्रॉस कर गया। क्या अब पोल पार हो गया? Yes, पोल पार हो गया। अब बोलो कि वो डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस उतनी ही थी जितनी जो वो हमारी ट्रेन की लेंथ है। 100 कितनी दी थी? 100। इसका मतलब है अगर जो वो कोई पोल गिवन होगा, या कोई पर्सन होगा, या कोई ट्री पेड़ होगा, जो मर्जी होगा पॉइंट, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है उसको हम 0 मान के चल रहे हैं, अगर उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको डिस्टेंस कितनी लेनी है? जितनी ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, तो कितनी है? 100। तो आप देखो 100 को 54 से डिवाइड करो, आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। चलो बताए यहाँ तक। अब एक और देखो, ये तो चलो छोटा सा कंसेप्ट है। अब बात यह है कि अगर पोल की जगह ना कुछ ऐसी चीज हो जिसको पार करना है और उसकी जो लंबाई भी है, अब इसकी लंबाई को तो हम 0 मान के चले, लेकिन उसकी लंबाई को मानना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ी चीज है, वो लंबी है। जैसे कोई ऐसी चीज बताओ जो कि थोड़ा सा बड़ा हो, या कोई टनल हो कोई, ठीक है, या ब्रिज हो सकता है, पुल हो सकता है, कुछ भी, या कोई प्लेटफॉर्म। माउंटेन के ऊपर से कहाँ जाएगी ट्रेन? हाँ ऐसे बोलते हैं माउंटेन को पार करना है, लेकिन वो टनल के अंदर से ऐसे बोलते हैं। तो रिवर, देखो ऐसा रिवर को पार करना है, लेकिन रिवर होनी चाहिए, रिवर की ना कुछ चौड़ाई या कुछ लंबाई ऐसा रिवर होनी चाहिए अगर रिवर से लेते। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो एक ब्रिज है, क्या है? ब्रिज है, ऐसे कुछ ब्रिज है, ठीक है, इसके अंदर से इसने जाना है, ये ब्रिज है, ठीक है, नीचे जो पानी है, ये ब्रिज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्या है? ब्रिज है। अब देखो
अब सेम क्वेश्चन है फिर। अरे इसको ना 100 को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि ये कट जाएगा फिर। जैसे 54 से क्या कट जाता है, जैसे 54 18 का टेबल कर लो जरा। 18 के टेबल में क्या आता है, 90 आता है, तो उसकी लेंथ को 90 ले लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसकी लेंथ 90 और इसकी लेंथ है थोड़ा सा 18 मीटर। 18 मीटर का जो वो ब्रिज है और इसकी जो लंबाई है ट्रेन की वो कितनी है, 90 मीटर। अच्छा एक बात ध्यान दो यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में ना हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे 100 जो वो क्या है, मीटर है, और नीचे क्या था, किलोमीटर पर आवर है। आपको यहाँ पे मीटर से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। पहले देखो किलोमीटर था, मीटर था, तो किलोमीटर और मीटर में क्या डिफरेंस नहीं होता है, होता है ना बहुत सारा। तो आप जब भी किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, या तो इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, या तो इस ऊपर वाले को चेंज कर लो किलोमीटर में। तो कौन सा इजी रहेगा तुम्हारे लिए, किलोमीटर बराबर को मीटर में चेंज करना है या मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है? नो, आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। और किलोमीटर से मीटर में जब भी चेंज करते हैं, किलोमीटर टू मीटर, तो आप जो वो बड़े यूनिट को छोटे में लेकर के जा रहे हैं, तो आप जो वो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। अब इसकी जो लेंथ है ना वो 90 है, तो यहाँ पे मैंने 90 लिखा, तो 90/54 वो तो वैसे ही रहा 90/54। 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है। अब कट रहा है 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 यहाँ पे, और यहाँ 54 है, 5 5 जो होगा 25, 25/54 आ रहा है। ये जो ए आ रहा है किसमें, अच्छा हमने किलोमीटर को किसमें चेंज कर दिया, किलोमीटर को मीटर। रुको इसको देखो, यहाँ पे ना जो 54 है इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/18 से, ये करना था। अगर हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो हम लोग करते हैं ऐसे। ये क्यों किया वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ऐसे देख लो कि 54 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 5/18, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आएगा, 18 को जल्दी बोलो 18 करेंगे 3, तो 3 और 3 और 5 बचा, 3 मल्टीप्लाई 5 15। ये जो 15 आया ये आया मीटर में। मतलब ये हुआ कि आप जो वो 54 की जगह क्या लिखेंगे 15, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी लगेगी, तो 90 और कितना हो जाएगा 15, और 15 के टेबल में आता है 90, जरा सोचो। नो 15 6 जा, ठीक है। तो ये जो आ गया 16, ये हमने क्या निकाला, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया हमने इसको, तो 6 सेकंड में पार करेगी ट्रेन। 6 सेकंड में जो वो इस पोल को पार करेगी। ये पोल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जब हमने जो यहाँ पे कितना लिया 90 लिया, लेंथ जो वो 90 लेकर के हम चले, तब जो वो 6 सेकंड लगेंगे, मतलब कि 6 सेकंड में पार कर जाएगी। और स्पीड भी गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। चला पता है यहाँ तक, यस सर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब तुम लोग अच्छे समझेंगे। एक और कंसेप्ट सीख लो कि जब ये जो हमारा ब्रिज है वो जो 18 मीटर है, अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपको ना इस ट्रेन को लेकर के जाना है और इस ब्रिज को पार करना है। तो आप सोचो कि ट्रेन जो वो यहाँ पे है, तो क्या ब्रिज पार हुआ, नो ट्रेन जो वो आगे निकल गई यहाँ पे, क्या ब्रिज पार हुआ, यस सर। अब ब्रिज पार हो गया, ठीक है। ट्रेन भी निकल गई, जब पूरी ट्रेन आगे निकलेगी तभी तो ब्रिज पार होगा। फर्स्ट पॉइंट, जब पूरी ट्रेन आगे निकलेगी तभी ब्रिज पार होगा, और जब वह इस पूरे ब्रिज से आगे निकलेगी तब पार होगा। मतलब कि इसका जो लास्ट एंड पॉइंट है वो जब इसके यहाँ से आगे निकलेगा तब जो वो पूरा ब्रिज पार होगा। समझे कुछ? तो इसका मतलब है आपको अब डिस्टेंस पहुंच लेनी है। एक तो ट्रेन की डिस्टेंस अगर मैंने मानी है कुछ, तो ठीक है x हमने मान के चले 90, वो x = 90 मीटर। तो एक तो हमें 90 मीटर लेना पड़ेगी ट्रेन की डिस्टेंस के साथ में। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस से मतलब है हमें कुछ भी लेना देना। डिस्टेंस है ट्रेन की 90, लेकिन साथ में ना हमें लेना पड़ेगी इस ब्रिज की भी लंबाई, और ब्रिज की लंबाई कितनी है 80। अब हमें क्या करना है, निकालना टाइम ही है। 90 जो इसकी लेंथ है 90 में कितना प्लस करना पड़ेगा, सोचो जरा कितना करें, 18 कितना 80। 90 और 18 कितना होता है, जल्दी बताओ। 108 108/54। अभी 54 है, ये फिर से जो वो किलोमीटर पर आवर में है, और इसको हमने चेंज कर दिया था किसमें, मीटर में चेंज किया, कितना आया था 15 आया था। क्या 15 के टेबल में आता है 108? 108 नो नहीं आता ना, क्योंकि 5 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है नहीं आ रहा है 15 के टेबल में, ठीक है। तो आप जब भी इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे डेसिमल में लिख लो, ठीक है। बस 3 से जाएगा, कितने 3 जाओ 108। 108 देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले, जल्दी। सर कितने 3 कितने 3 होता है, हाँ 5 3 तो 15 हो गया, 3 कॉमन है ना दोनों में, या 8 और 1 9 होता है। बोलो कितने 36। यस गुड 36/5। जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो उतना टाइम जो वो हमारे पास लगेगा इस ट्रेन को नहीं, ब्रिज को पार करने में।